बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्रॉस रेफरेंस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेडर और फुटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेडर और फुटर। यानी हेडर क्या होता है? हेडर हमेशा टॉप पे लगता है। आपने देखा होगा किसी भी बुक पर जो टाइटल होता है ऊपर जो चैप्टर वाइज होता है, जहाँ पर पहले चैप्टर पर भी नाम लिखा होता है, पहले पेज पर भी नाम लिखा होता है, दूसरे पेज पर भी नाम लिखा होता है, यानी हर पेज पे क्या होता है, रिपीट होता है। तो वो आपके पास क्या लगा होता है? हेडर लगा होता है। आपने कोई गाइड देखी होगी, हर पेज पे उस गाइड का नाम लिखा होता है, मिल्लत इस्लामिया गाइड या कोई और गाइड, या कोई आपके पास नोट्स है या एकेडमी का नाम आप क्या करना चाहते हैं, बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? हेडर में जाके लगा सकते हैं। आपने क्या करना है, जस्ट मैंने क्या किया, हेडर पे क्लिक किया। देखें, जैसे ही मैंने हेडर पे क्लिक कर दिया तो अब मेरे पास क्या होते हैं, बने बनाए स्टाइल मौजूद होते हैं। यहाँ से कोई भी मर्ज़ी का, अपनी मर्ज़ी का क्या कर सकते हैं, हेडर लगा सकते हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जी ये वाला लगाना चाहता हूँ। कौन सा? ये वाला हेडर मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब मैं देखें, मैंने एक पे अप्लाई कर दिया तो सब पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। सब पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो अब देखें, यहाँ पर मैं कोई नाम लिखना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, एकेडमी का नाम लिखना चाहता हूँ, टाइपिंग शॉर्ट हैंड कंप्यूटर एकेडमी एबटाबाद। मैंने क्या कर दिया, एकेडमी का नाम लिख दिया। अब देखिए, मैंने एक पेज पर अप्लाई कर दिया। यहाँ पर जी अभी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आज की मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया हेडर पे। जैसे ही देखिए मैंने एक पे अप्लाई किया तो सब पेजेस पे क्या हो गया, वही हेडिंग बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसी तरह बुक्स के अंदर आपने देखा होगा चैप्टर का नाम लिखा होता है, एक पेज पे होता है, दूसरे पेज पे होता है, जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, लिखा रहता है। इसी तरह गाइड्स के अंदर भी इसी तरह होता है, हेडर लगा होता है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, हेडर अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। देखें, हमारे पास ऊपर नए टैब आते हैं, डिज़ाइन आता है। कौन सा टैब आता है ऊपर? हमारे पास डिज़ाइन टैब आता है। डिज़ाइन टैब पे देखें, यहाँ से हेडर के और भी अपनी मर्ज़ी से अगर कोई स्टाइल लगाना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप फुटर में जाना चाहते हैं, यहाँ से मैं क्या करूँगा, गो टू फुटर करूँगा तो किधर आ जाऊँगा, फुटर में आ जाऊँगा। फुटर में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो होता है पेज नंबर होता है, या आपने देखा होगा साथ पेज नंबर भी होता है, साथ वो लिखा होता है नॉट फॉर सेल। यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी का क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कोई टाइटल वाला लगाना चाहता हूँ। ये वाला मैंने क्या कर दिया, लगा दिया। अब देखें, यहाँ से क्या आ रहा है, पेज नंबर के साथ भी आपके पास क्या आ रहा है, हेडर आ रहा है। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं जिस तरह मैं लिखना चाहता हूँ, नॉट फॉर सेल। जिस तरह वो गवर्नमेंट की बुक्स नहीं होती, वो लिखा होता है, हर पेज पे लिखा होता है नॉट फॉर सेल। पेज नंबर 1 आ गया, फिर उसके बाद 2 आ गया। ये सारी चीज़ें आपके पास क्या होती हैं, हेडर में, फुटर में आती हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, फुटर में आपको दिखाते हैं। ये देखें, पेज नंबर 4 पे चला जाऊंगा, उसका साथ सब पेज पे क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है, यानी आप क्या कर सकते हैं, पेज नंबर भी लगा सकते हैं। अगर आपने टॉप पे पेज नंबर लगाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये टॉप के आपके पास स्टाइल्स आते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आपने बॉटम पे लगाना है तो ये बॉटम के आपके पास स्टाइल आते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। पेज मार्जिन पे लगाना है तो ये मार्जिन के स्टाइल्स आते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद करंट पोजीशन पे भी लगा सकते हैं, यानी मौजूदा हालत में भी उस तरह लगा सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट पेज नंबर, यानी अपनी मर्ज़ी का क्या कर सकते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ फॉर्मेट चॉइस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मेट यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। कोई ABC रखना चाहते हैं, या 1 2 3 रखना चाहते हैं, या अपनी मर्ज़ी का कोई नंबर रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ 500 से क्या होना चाहिए, नंबर स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ से देखें, मैं 500 लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देख सकते हैं पहला पेज किधर से स्टार्ट हो रहा है, 500 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद टाइम और डेट वगैरह भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई ऑथर वगैरह का नाम लिखना है, या कोई टेक्स्ट या बॉक्स लाना है, कोई ऑथर वगैरह का नाम लिखना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाना है, ऑथर पे जाना है, यहाँ से देखें ऑथर का नाम वगैरह भी क्या कर सकते हैं, कोई बॉक्स आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखें, गो टू हेडर करूँगा तो हेडर में आ जाऊँगा, गो टू फुटर करूँगा तो किधर चला जाऊँगा, फुटर में चला जाऊँगा। उसके बाद मैं कहता हूँ कि डिफरेंट फर्स्ट पेज पे कोई और हेडर होना चाहिए और दूसरे पेज पे कोई और होना चाहिए। अब मैंने किस पे क्लिक किया, फर्स्ट पेज पे क्लिक कर दिया, उस पर क्या आ गई है, गुड आपके सामने आ गई है। अब यहाँ पर मैं कोई फॉर एग्जांपल ये जुमला ही लिख देता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया है, जुमला ही लिख दिया। ये लिख दिया। देखें, अब पहले पेज पे कौन सा हेडर है, अलग हेडर है। अब दूसरे पेज पे वही जो मैंने लिखा था, टाइपिंग शॉर्ट एंड कंप्यूटर एकेडमी वाला है, वही हर पेज पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिफरेंट ऑड और इवन पेज से भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने चेक को हटाना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिफरेंट ऑड और इवन, यानी हर 2 पेज के बाद क्या होना चाहिए, हेडर चेंज होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया, अब देखें यहाँ पर मैं कोई लिखना चाहता हूँ जी,
इंसर्ट टैब लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? इंसर्ट टैब मैंने लिख दिया। इंसर्ट टैब देखे मैंने लिखा, पहले पेज पे वही है। उसके बाद अब दूसरे पेज पे वो जो पहले मैंने एडिंग अप्लाई की थी वो वाला है। उसके बाद जब तीसरे पेज पे आएंगे, यानी पहले एक पे इंसर्ट टैब वाला होगा, फिर तीसरे पे होगा, फिर पांचवें में जाके आप देख सकते हैं। यानी अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑड या इवन पेजेस में भी आप क्या कर सकते हैं, हेडर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट को दिखाना है, नहीं दिखाना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अगर आपने दिखाना है, डॉक्यूमेंट को दिखाना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा। उसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं, हेडर पे काम करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हम हेडर पे ही यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट पे काम कर सकते हैं। आप हेडर पे हम काम नहीं कर सकते। अगर आप हेडर पे काम करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, हेडर का साइज़ वगैरह बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ से हेडर का साइज़ वगैरह बड़ा किया जाता है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है इंसर्ट अलाइनमेंट टैब को किधर रखना चाहते हैं, लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट पे रखना चाहते हैं। ये देखिए मैंने राइट पे किया तो किधर आ गया, राइट पे आ गया। उसके बाद अगर आप लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो किधर आ जाएगा, लेफ्ट पे आ जाएगा। यानी लेफ्ट राइट सेंटर को हेडर में क्या कर, लेफ्ट राइट सेंटर भी आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आपने क्या करना है, क्लोज हेडर पे क्लिक करना है। किधर क्लिक करना है, क्लोज हेडर पे क्लिक करेंगे तो देखें उसी हालत में आ जाएगा। नंबर यानी पेज नंबर कैसे लगाए जाते हैं, आपने गौर किया होगा बुक्स के अंदर बाज दफा क्या होते हैं, टॉप पे लगे होते हैं, बाज दफा लेफ्ट साइड पे लगे होते हैं, बाज दफा क्या होते हैं, राइट साइड पे, बाज दफा बॉटम पे लगे होते हैं। तो सीखते हैं कि पेज नंबर कैसे लगाया जाता है। तो क्या करना है, आपने पेज नंबर पे क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पर मैंने पेज नंबर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही अब मैं क्या करना चाहता हूँ, टॉप पे पेज नंबर लगाना चाहता हूँ। यहाँ से देखें मैंने क्या करना चाहता हूँ, टॉप पे पेज नंबर लगाना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने टॉप पे क्लिक किया तो आपके पास टॉप के क्या आते हैं, स्टाइल्स आते हैं। यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का क्या कर सकते हैं, स्टाइल लगा सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल ये वाला लगाना चाहता हूँ। अब देखें मैंने ये वाला लगा दिया। अब मैं कौन से पेज पे हूँ, 5वें पे हूँ। देखें पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आपके पास पेज हो गया। आप क्या कर सकते हैं, टॉप पे भी क्या कर सकते हैं, आप पेज नंबर लगा सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बॉटम में भी लगा सकते हैं। आपके पास ये देखें बॉटम के स्टाइल्स आते हैं। यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का क्या कर सकते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल ये लगाना चाहता हूँ, आउटलाइन सर्कल्स वाला लगाना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं आपके पास बॉटम में भी क्या हो गए, पेज नंबर ऐड हो गए। ये आपको नजर आ रहा है। उसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं, पेज मार्जिन पे लगाना चाहते हैं, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से ये देखिए मैंने पेज मार्जिन सेलेक्ट कर दिया। ये देखें पेज मार्जिन पे पेज नंबर 4 आ गया। यहाँ से नीचे आप क्या कर सकते हैं, पेज नंबर 5 देख सकते हैं। यहाँ से क्या किया जाता है, पेज मार्जिन में भी आप नंबर देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, करंट पोजीशन में भी आप पेज नंबर लगा सकते हैं। यहाँ से देखें मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से भी आपके पास क्या आते हैं, डिजाइन आते हैं। कोई भी अच्छा सा डिजाइन आपने लेना है। यहाँ से देखें मैंने ये वाला ले दिया। जैसे टेक्स्ट की पोजीशन है ना, करंट पोजीशन, उसी तरह देखें ये पेज नंबर 5 आ गया। उसके बाद यहाँ से ऊपर जाए, ये देखें पेज नंबर 4। यानी अपनी मर्जी के क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल वगैरह लगा सकते हैं नंबर में। उसके बाद आता है फॉर्मेट पेज नंबर, यानी ये बड़ी काम की चीज होती है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ फॉर्मेट, यानी आप अपनी मर्जी का कोई ABC चॉइस कर सकते हैं। कोई भी यहाँ से फॉर्मेट उठा सकते हैं। सिंपल यहाँ से मैं ऐड करना चाहता हूँ जी, पहला पेज मेरा स्टार्ट होना चाहिए 300 से। यहाँ से मैंने 300 टाइप की। यहाँ से क्या आ रहा है, 300 से मैंने स्टार्ट किया। 301, 302, 303, 304, यानी सब पेजेस पे क्या होता है, अप्लाई हो रहा है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, सब पेजेस पे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारे पास पेज नंबर। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।